लग रहा है धाकड़ वापसी? हाँ, वापसी आएगी जी, बीजेपी वापसी है। इसमें कोई शक की बात ही नहीं, 1% भी शक नहीं है। हाँ। बिल्कुल आएंगे बस। 2027 में चुनाव आने वाले हैं, आने वाली है तो क्या लग रहा है उत्तराखंड में बदलाव चाहेगी अब जनता, या फिर से वापसी होगी? वो तो वही आएंगे, बीजेपी आएंगे बस। आना तो बीजेपी है, बीजेपी ने हम बीजेपी आना ही है, और आने भी चाहिए, आना भी है। आने भी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? देखो सभी चीजें, हर चीजें मतलब बोल सकते हैं। कांग्रेस के राज में बोल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। यस। और हम पे दूसरी कौम हावी होती थी। आज हम बोल तो सकते हैं 4 आदमी के बीच में, लेकिन कांग्रेस के राज में कौन सी चीज रोकती थी बोलने से? अदर कास्ट जो है, क्या बोलूँ आपको, खुल के बताऊँ क्या, हम बोल नहीं पाते थे, सब उन्हीं की सुनते थे। मतलब कांग्रेसियों का राज था, धर्म विशेष का राज था। इसमें कोई शक नहीं भाई। प्रकाश नगर की एक घटना हुई 2-3 दिन पहले, और उसके अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला दिया। तो होना चाहिए ना सर, होना चाहिए, होना चाहिए। सबके संग हो, ये नहीं कि घंटे भी लेट कर दिया हमें हमारे दामी जी। कार्रवाई वही होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, सख्त कानून होगा, सख्त कानून वो ठीक है। तो हमारे साथ भी ऐसे होना चाहिए, ठीक। वो भी एक हमारे देश के नागरिक है, हाँ हम भी नागरिक है, जितना उसका हक है जितना हमारा भी हक है। बीजेपी के आने से ना एक तो चोर बाजारी खत्म हो गई, ठीक है ना। अब हम कहीं जाते थे, कागज बनवाने जाते थे, वो लोग मांगते थे रिश्वत दो पहले, ठीक है। अभी रिश्वत का कल्चर तो खत्म होता जा रहा है ना, वो ज़्यादा बढ़िया बात है हमारे लिए। सुविधा शुल्क, हाँ सुविधा शुल्क, उनको तो पहले रिश्वत दो आप। वो सुविधा शुल्क था जी, वो खत्म हो गया सरकारी खत्म हो गया। अब कोई काम कराते हैं, ठीक है, वो बढ़िया है कि हमारे पास पुराने कागज है, हम तभी कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो क्या हो रहा है, कोई कहीं से भी आ रहा है, अपने कागज बना रहा है, सरकारी खजाने में जाता है। सरकारी खजाने में पैसा देना ज़्यादा बढ़िया बात है, और वैसे तो हमें ठीक नहीं लगता। मैं एक बात पे फिर से दोबारा वापस आना चाहूँगा कि आपने कहा कांग्रेस के समय पे आम आदमी को बोलने की छूट नहीं थी, आज बोल पा रहे हैं। कौन सी चीज़ रोक रही थी, क्या चीज़ रोक रही थी? सर अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो पहले क्या होता था, जितने भी वो किसी को भी दबाव बना लेते थे, ठीक है। अभी क्या है कि अभी हम पुलिस को बोल सकते हैं, पुलिस एकदम एक्शन लेती है कि भाई ये मेरे को तंग कर रहा है या परेशानी। पहले पुलिस उनकी सुनती थी कांग्रेस के राज में, ठीक है जी। बीजेपी का राज आया तो अब सबकी सुनी जा रही है, और सबकी सुननी भी ज़रूरी है, ये बात। धर्म की राजनीति किसने करी, भाजपा ने या कांग्रेस ने, क्या लगता है आपको? धर्म की राजनीति तो शुरू से होती भी आ रही है, ठीक है जी, और ये चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। वो तो लोग, अब कोई भी नेता बन, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी नेता बन जाते हैं। भाजपा लगती है आपको सनातनी, जो सभी धर्मों को लेकर एक साथ चलती है? भाजपा क्यों नहीं चल रही है जी, अब क्यों, अब साथ में ही है सब, सबके सब साथ में। हम तो अनपढ़ है। हाँ। अभी आप कलकत्ते के देख लेते हैं क्या हाल था वहाँ। हाँ। अब बीजेपी आई अब है, देखो टीएमसी खत्म हो गई, अब बहुत बढ़िया हो गया। कलकत्ता की बात मैं बता रहा हूँ, मैंने न्यूज में देखा था, ठीक है। जिस दिन बीजेपी सत्ता में आई, ठीक है, अभी बल्कि ये नहीं चुना गया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। तभी वहाँ जनता ऐसे रो रहे थे, वहाँ की जनता, कि ये दिखाया गया कि भाई इनको आज़ादी 47 में नहीं, इनको आज मिली है सर आज़ादी, ठीक है। आपने देखे होंगे, आप लोग रिपोर्टर है, ठीक है, आपने देखे होंगे कि उस समय इतने लोग भावुक हो रहे थे, ऐसे रो रहे थे आदमी कि उनको ऐसा लगा कि हमें आज़ादी आज मिली है सर, 1947 में नहीं मिली, आज मिली, ठीक है। हिंदू वहाँ आवाज़ नहीं उठा सकता, अगर जिसने उठा उसकी माँ बहन बेटी को उठा के लेके जाते थे। आज देखो, आज क्या है, आज देखो खुलेआम बीजेपी की सरकार है, घूम रहे वहाँ पे बस खुशियाँ मना रहे। आम आदमी वोट डालते ही था, वो तो उनकी वो उनके पुलिस भी वोट डालती थी खुद, सारे वोट डालते, सारे वही डालते थे। वो अपने आप ठप्पा लगा के चलो चलो वोट पड़ गया, आपके वोट पड़ गया आपके नाम से। पिताजी है नहीं, पिताजी जीवित नहीं है, वोट डाल दिया। ऐसा तो अब तो नहीं हो रहा ना, अब हर लोग बोलते हैं कि मशीन को हैक कर लिया, बीजेपी मशीन से वोट डलाती है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि जो ईवीएम हैक है, और पहले भी तो वोट चोरी होता था, है ना, पहले भी वोट चोरी होता था, कोई आज नई बात तो है नहीं। जिस राज्य में वो जीत रहे वहाँ मशीन हैंग नहीं हो रहा है, बीजेपी जहाँ जीत रहे वहाँ मशीन हैंग हो जा रहा है बस। जहाँ अगर आज जीतेगी ना, वहाँ मशीन हैंग नहीं होती, बीजेपी जीत जाएगी तो हैंग हो जाएगी। पटेल का वोट चोरी हुआ था, मालूम है ना, वल्लभ पटेल का वोट चोरी हुआ था, जिसको 12 वोट मिले थे, और कांग्रेस को 1 ही वोट मिला था, नेहरू को। फिर उस टाइम चोरी नहीं दिखी, फिर अभी चोरी दिखती है। अच्छा, 2027 को लेकर एक प्रेडिक्शन बता दीजिए, क्या लग रहा है? बीजेपी धाकड़ वापसी? हाँ, वापसी आएगी जी, बीजेपी वापसी है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं, 1% भी शक नहीं है, बिल्कुल आएंगे बस, पर आएगी बीजेपी बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, नमस्ते।
कैसा चल रहा है उत्तराखंड में? बढ़िया चल रहा है? 2017 के बाद क्या कुछ बदलाव देखा आपने उत्तराखंड में? हमें तो लगता है जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है, एमएलए है, अगर ये सही है तो बाकी सब ठीक। अभी कौन सी पार्टी से है वो, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं? ये बीजेपी की तरफ से। बीजेपी से। तो बढ़िया काम किया है उन्होंने? हाँ ठीक ही किया, जब पब्लिक उनको चुने हुए हैं। अभी भी ठीक ही चल रहा है, धामी जी का सरकार सही है। बढ़िया काम। अच्छा, परसों विकास नगर में आपने देखा होगा जो बुलडोजर मॉडल अपनाया गया है यूपी से, योगी जी से इंस्पायर होके, तो बढ़िया हुआ, ऐसे होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। क्या मतलब किस वजह से आप इसको अच्छा मानते हैं? क्या जनता के ओपिनियन से क्या लगता है आपको? हम अगर 2 पैसा का रोज़गार कर रहे हैं ना, तो हमें सुख शांति से करना चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हम किसी के, अगर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे जो भी अन्य नेता लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो हमारा जो काम है, अगर हम तसला उठा रहे हैं, चाहे ठेली रेडी लगा रहे हैं, वही उसी पे हम निर्भर हैं, हमें लोग करने दें। और बाकी जो है चोर है, चाहे जो भी है, उनको देखने के लिए प्रशासन हमारे है। हुआ है आम जनता के लिए काम हुआ है भाजपा के शासनकाल में? हुआ है, थोड़ा बहुत तो हुआ है। आयुष्मान कार्ड है आपका? आयुष्मान कार्ड है, लाभ मिला? हाँ लाभ मिला। पिताजी को अटैक बड़ा था, उसमें इलाज हुआ था। कितना खर्चा आया था उस टाइम? उसमें आया था 1,12,000 का। 1,12,000 तो सरकार ने दिया था। सरकार ने दिया होगा ना? उसमें कुछ चार्जेस वगैरह तो नहीं लिया एक्स्ट्रा आपसे या कुछ नहीं दिया था। बाकी जो राशन कार्ड वगैरह आपका है उसमें फ्री राशन? हाँ है। ठीक है। तो मतलब लगता है आपको कि भाजपा के जो कार्यकाल में जो गरीबों के लिए कुछ ना कुछ काम हुआ है? अच्छा, 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है जनता सपोर्ट करेगी, बीजेपी होगी और कोई नहीं होगा। बढ़िया काम कर रहे हैं धामी जी दबा के? मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोदी जी तो बढ़िया है ही हैं। बाकी क्या बढ़िया लगता है उनके बारे में? मतलब सोचते हैं वो गरीबों के लिए, जो आम जनता है उनके लिए? देखो, देश की स्थिति को सुधारने के लिए तो कड़वे जो डिसीजन लिए हैं वो ठीक है, उससे विकास हुआ। और कहीं जाते हैं तो हमें सड़कें अच्छी दिखती है, हॉस्पिटल भी देखो देहरादून में बहुत बढ़िया हुए हैं। मैं पुराना देखता हूँ, आज दून मेडिकल कॉलेज देखता हूँ, तो उसमें मतलब है कि पहले से अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन है कि पब्लिक का दबाव ज़्यादा होने के कारण वो सुविधाएं आम आदमी को जल्दी से मिलती नहीं है। बस विपक्ष इस टाइम पे जो भाजपा है उसको महंगाई पे लेकर लगातार घेर रही है, तो लगता है आपको भाजपा के कार्यकाल में जो महंगाई है वो चरम पर है अपने अभी? ये तो अंतर्राष्ट्रीय कारण है महंगाई के, इसमें विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। घेरने से क्या होगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। महंगाई का कारण तो अंतर्राष्ट्रीय है। हाँ, जो इजराइल, ईरान और यूएसए का जो वॉर है, इसमें तो नेशनल लेवल तो कुछ भी नहीं है। महंगाई का नेशनल से कोई क्या मतलब है? महंगाई तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों पर निर्भर करती है ना, बस यही है। तो क्या लग रहा है 2027 में श्योर है आप भाजपा वापसी करेगी? बिल्कुल।